तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना मोबाइल का प्रो मोड यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए तो मैं इस वक्त मोबाइल के प्रो मोड पे हूँ। आपके किसी भी मोबाइल के अंदर अगर प्रो मोड है तो आप इस ऑप्शन को देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। अगर मैं आपको सेटिंग्स में दिखाऊँ पहले जाके, तो हम शूटिंग ऑन बिल्कुल मैक्सिमम जो मेरा रेजोल्यूशन है 12 MP, आई एम शूटिंग ऑन 12 MP। उसके अलावा मेरी फ्लैश इज़ ऑफ बिकॉज आई डोंट वांट फ्लैश। टाइमर है ये वाला ऑप्शन, टाइमर इज़ ऑफ। 4:3 में मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि 16:9 में ना आपका जो सेंसर है वो क्रॉप हो जाता है। आपने देखा होगा, ये देखिए इमेज अब आपकी क्रॉप हो गई है, विच यू डोंट वांट। यू वांट एज मच एज मेगापिक्सल यू कैन यूज़ अपने मोबाइल का। एंड बाद में आप चाहें तो उसको क्रॉप कर सकते हैं, जूम इन भी ना करें। आई वुड सजेस्ट, क्योंकि आप जूम इन करते हैं तो वो डिजिटली जूम इन होता है और वो आपका मेगापिक्सल जो है वहाँ पर लूज़ होगा। तो बेटर है कि आप उसको बिल्कुल वाइड पे शूट करें। उसके बाद मेरे सैमसंग S9 प्लस में आपको मीटरिंग का ऑप्शन भी दिखेगा। यूजुअली ये मीटरिंग का ऑप्शन कई मोबाइल्स में नहीं होता है। और ये है आपका फोकस, कि अब ये ऑटो फोकस सेंटर कर रहा है और ये मल्टी फोकस है। अब अगर हम मोड की बात करें तो आपको सबसे नीचे दिखेगा ISO। ISO का मतलब ये है कि आप जितना ISO बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपकी फोटोग्राफ के अंदर लाइट बढ़ेगी। तो ये यूजुअली आप तब यूज़ करते हैं जब आप फास्ट शटर स्पीड यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर आप रात के वक्त यूज़ कर रहे होते हैं ना। अपनी रात की फोटोग्राफ अगर आप लेंगे तो आप अपना ISO बढ़ाएंगे। अगर आप रात में लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफ नहीं ले रहे हैं, नॉर्मल फोटोग्राफ ले रहे हैं, तो आप अपना ISO बढ़ाएंगे 320, 400, 500 और आपके कैमरास के अंदर आपको ज़्यादा डिटेल्स दिखनी शुरू होगी। दिन के वक्त आप यूजुअली 50, 100 ऐसे जो ISO है वो यूज़ करेंगे। तो आई विल कीप इट ऑन 100। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे मेरे S9 प्लस के अंदर अपर्चर सेटिंग्स भी है। मैं 1.5 भी कर सकता हूँ, 2.4 भी कर सकता हूँ। यूजुअली 1.7 या 1.8 आपके मोबाइल्स के अंदर अवेलेबल होता है, तो मैं 1.5 पे ही आपको बताऊँगा। यहाँ पे आती है आपकी शटर स्पीड। शटर स्पीड से आपका डिटरमाइन होता है कि आप कितनी देर तक आपका शटर खुला रहे और उसको लाइट मिले। तो यूजुअली अगर आप देखें तो यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा, अभी मैं हम शूटिंग अराउंड 8:30, तो इस वक्त बहुत ज़्यादा लाइट है। तो यहाँ पे अगर मैं अपनी शटर स्पीड हाई करूँगा 4000 पे, तो मेरे को एक करेक्ट एक्सपोजर मिल रहा है। आपको दिख रहा होगा आपका स्काई जो है उसमें भी ब्लू कलर आपको दिखना शुरू हो गया है, और बाकी आपका जो मॉन्यूमेंट है उसके अंदर भी आपको कलर दिखने शुरू हो गए हैं। तो आपको इस तरह आप अपना जो एक्सपोजर है आप वो सेट कर सकते हैं। तो अगर शटर स्पीड अगर मैं हाई करूँगा, आप देखिए तो ये आपकी फोटोग्राफ ओवर एक्सपोज होनी शुरू हो गई है। यूजुअली हम 1 सेकंड या 1 सेकंड से हाई जो 10 सेकंड जो भी है, ये हम रात के वक्त यूज़ करते हैं। अगर मैं रात के वक्त ये मॉन्यूमेंट शूट कर रहा हूँ, जब अंधेरा हो चुका है और मैं अपने ट्राइपॉड पे लगा के अपने इस फोटोग्राफ को ले रहा हूँ, तो मैं अपनी शटर स्पीड को 1 सेकंड या 1 सेकंड से ज़्यादा 4 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड तक रखूँगा। तो मेरा कैमरा जो है वो स्टिल रहेगा। मेरे को ट्राइपॉड यूज़ करना है, मेरा जो ये फ्रेम है वो बिल्कुल स्टिल रहेगा, और यहाँ पर मेरे को डिटेल दिखनी शुरू हो जाएगी, प्लस मेरे स्काई में भी डिटेल आ जाएगी अगर मैं 10 सेकंड, 5 सेकंड ऐसे यूज़ करूँगा। दिन के वक्त आप इसको यूजुअली 4000, 8000, 12000 ऐसे यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन द ISO एज वेल एज योर अपर्चर आपके यूजुअली चेंज नहीं होते, तो इट डिपेंड्स ऑन योर ISO कि आप क्या ISO यूज़ कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे 250 ISO करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे शटर जो आपका शॉट है वो ओवर एक्सपोज हो गया है। सो इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अपनी शटर स्पीड बढ़ाऊँगा, और आप देखें यहाँ पे मेरा जो एक्सपोजर है वो बिल्कुल करेक्ट आ गया है। अगर मैं यहीं पे अपना ISO कर दूँ 50, तो आप देखेंगे मेरा शॉट जो है बिल्कुल अंडर एक्सपोज हो गया है। तो मैं यहाँ पे अपनी शटर स्पीड कम करूँगा और मेरा 3000 करते ही एक परफेक्ट एक्सपोजर आ गया है। सो दैट्स हाउ यू कैन प्ले विद द ISO एंड द शटर स्पीड। उसके बाद बात आती है आपके अदर सेटिंग्स। आपके मोबाइल इस वक्त इतने एडवांस बने हैं कि आपको इन चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत या इन चीज़ों को सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग की बात करें तो दिस इज़ योर ऑटो फोकस। तो आप ऊपर देखेंगे तो आपको एक लैंडस्केप का मोड दिखेगा, आप नीचे देखेंगे तो आपको मैक्रो का दिखेगा। सो व्हेन यू आर शूटिंग मैक्रो या फिर व्हेन यू आर शूटिंग समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज, अगर मेरे यहाँ पे तो आप देखें यहाँ पे मेरे हाथ को ये फोकस नहीं करेगा, बिकॉज जो मेरा फोकस है वो इस वक्त लैंडस्केप पे बना हुआ है जो आपका मॉन्यूमेंट है। अब मैं अगर इस फोकस को बिल्कुल पास कर दूँ तो आप देखिए अब इसने मेरे हाथ को फोकस कर लिया यहाँ पे, और मेरा जो मॉन्यूमेंट है वो ब्लर है। अब मैं अगर इसको लैंडस्केप पे ले जाऊँ तो आप देखेंगे मेरा हाथ जो है वो ब्लर है और मेरा मॉन्यूमेंट जो है वो फोकस है। तो इस तरह आप अपना फोकस जो है सेट कर सकते हैं। यूजुअली आई विल शूट ऑन ऑटो फोकस अंटिल अनलेस आई एम नॉट शूटिंग मैक्रो। जहाँ पे मेरे को इंटेंशनली मैक्रो चाहिए, एकदम बिल्कुल पास वाला फोकस चाहिए, वहाँ पर मैं अपना मैक्रो यूज़ करूँगा, और उसके बाद मैं अपने मोबाइल को ऐसे आगे पीछे ले जाके सेट कर सकता हूँ अपने मैक्रो सब्जेक्ट के ऊपर। तो इसको मैं ऑटो कर देता हूँ। एंड उसके बाद आता है आपको ऊपर वाइट बैलेंस, चेंज द वाइट बैलेंस यहाँ से। तो आपके ऊपर आप देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लू हो चुका है, यहाँ पे देखें तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा येलो हो चुका है, और धीरे धीरे आपका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो रहा है। सो आई विल सजेस्ट कि यू कैन कीप इट ऑन ऑटो वाइट बैलेंस, क्योंकि आपके मोबाइल्स इतने एडवांस हो चुके हैं कि वो ऑटो वाइट बैलेंस में आपका जो परफेक्ट एक्सपोजर है वो सब ले सकता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है आपकी एक्सपोजर वैल्यू, जो आपके मोस्टली मोबाइल्स में होती है। कुछ मोबाइल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको ना शटर स्पीड
चेंज करने की फीचर नहीं होता है। कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं जिसमें आपका ISO चेंज करने का फीचर नहीं होता है। तो लेट्स सपोज अगर एक भी कोई चीज़ है, लेट्स सपोज ISO आप सेट नहीं कर पा रहे हैं, आप शटर स्पीड सेट नहीं कर पा रहे हैं और आपका शॉट जो है इस तरह का आ रहा है, वो अंडर ओवर एक्सपोज आ रहा है एंड यू वांट कि वो अंडर एक्सपोज आए, तो वहाँ पे आप EV वैल्यू जो है ना आप देखेंगे +2 आ रही है। तो आप अपने मोबाइल के अंदर EV वैल्यू 0 कर देंगे या माइनस में कर देंगे। तो आप अपने मोबाइल को बोल देंगे कि आपको जो शॉट है ये एक्सपोजर नहीं चाहिए, आपको अंडर एक्सपोज शॉट चाहिए। तो आप -2 करेंगे तो जो एक्सपोजर ऑटो एक्सपोजर आपका मोबाइल जो ले रहा है वो उससे 2 एक्सपोजर अंडर एक्सपोज शॉट लेगा, बिकॉज यू हैव सेट कि आपको -2 पे शॉट चाहिए एंड दैट्स हाउ यू कैन यूज़ द EV वैल्यूज़। सो लेट मी करेक्ट द ISO एंड द शटर स्पीड। सो दिस इज़ ओवरऑल प्रो मोड, जो यूजुअली आपके हर मोबाइल के अंदर यही प्रो मोड होता है, यही फीचर्स आपको दिखते हैं, आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ और कन्फ्यूजन है शूट्स करने में आपके मोबाइल से प्रो मोड पे, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं आपको क्या कन्फ्यूजन आ रही है एंड मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर कर सकूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द प्रो मोड मोर ईजिली। प्रो मोड का फ़ायदा तब होता है जब आप नाइट मोड पे यूजुअली शूट कर रहे हैं। ऐसे दिन टाइम में ना आप ऑटो मोड पे शूट कर सकते हैं। ऑटो मोड मोबाइल जो आते हैं आपके ऑटो मोड पे जो आता है ना वो बहुत ही अच्छा काम कर सकता है। आप देखें तो ऑटो मोड पे आपको एक्जैक्टली वैसी सेटिंग्स मिल रही है जैसे आपको चाहिए। ऊपर से जब आप प्रेस कर देते हैं तो आपके पास ये एक्सपोजर वाला बार भी आता है जो आप सेट कर सकते हैं। लेकिन जब आप शूट करते हैं इसको नाइट मोड पर या ब्लू आर के वक्त, तो आपके मोबाइल जो है इतने कैपेबल नहीं होते कि वो रात के वक्त शूट कर पाएँ, तो वहाँ पर आपका प्रो मोड सबसे ज़्यादा काम आता है। या फिर अगर आप अगर आप शूट कर रहे हैं मिल्की वे या स्टार्स अगर आपको शूट करने हैं, तो वहाँ पे आपका प्रो मोड यूज़ आएगा, जहाँ पे आप स्टार्स शूट करते वक्त 10 सेकंड एक्सपोजर रखेंगे स्टार्स या मिल्की वे शूट करते वक्त। ISO आप अपना बम्प अप कर सकते हैं 500, 600, 640 या 400 तक, 800 पे भी कर सकते हैं अगर आपको स्टैकिंग आती है। तो अगर आपको स्टैकिंग सीखनी है तो उसका एक ट्यूटोरियल मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है कि कैसे आप 10-15 शॉट लेके उसको स्टैक कर सकते हैं, वरना आप 400 तक यूज़ कर सकते हैं या 500 तक यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जब भी आप स्टार्स या मिल्की वे शूट करेंगे तो आपकी ये 2 सेटिंग्स होंगी। उसके बाद जो आपका ऑटो फोकस होगा वो हमेशा लैंडस्केप मोड पे होगा, मैक्रो पे नहीं होगा, ऑटो पे नहीं होगा, बिकॉज रात के वक्त आपका मोबाइल ऑटो फोकस नहीं कर पाएगा। सो आप उसको मैनुअल फोकस रख सकते हैं लैंडस्केप पे। वाइट बैलेंस की बात करें तो वाइट बैलेंस यूजुअली आपका 3000 या 4000 तक ही होता है जब हम शूट करते हैं मिल्की वे, बिकॉज आपका जो रात है उसका जो कलर है वो थोड़ा ब्लू टंगस्टन का है। सो उसको बैलेंस करने के लिए यू विल यूज़ द 3900 और 4000 तक का वाइट बैलेंस। सो दैट इज़ द ओवरऑल फीचर्स एंड हाउ टू यूज़ प्रो मोड इन मोबाइल फ़ोन्स। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और कन्फ्यूजन है तो आप नीचे डाल सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू clear your confusion. Thank you so much for watching this video. I'll see you in the next video. Till then, goodbye and stay at home.